पाको पामेन को चैलेंज करती है, क्या तुम सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों की पोनीटेल खींच सकते हो। पामेन इसके लिए मना करता है, पर जब बाद में पाको से ये कहती है, बड़ी बड़ी बात तो कोई भी कर लेता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, तो पामेन को मानना ही पड़ता है। वो जाता है, पर उसके मन में एक डर भी होता है। वो डर को सहिंचते हुए उन दोनों लड़कियों की पोनीटेल खींचता है, पर जैसे ही पामेन उन दोनों लड़कियों की पोनीटेल खींचता है, वो चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है कौन है, और वो पामेन को चांटा मारने वाली होती है, पर वो उसे देख लेती है और कहती है तुम। परमैन नेग्लेक्टेड वे में जवाब देता है, हाँ 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 मैं। पामेन ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वही लड़कियां हैं जिनको उसने गेट पर देखा था। वो अपने मन ही मन में बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया, आ गई मुसीबत। उनमें से एक लड़की जवाब देती है, पामेन तुमने ये क्या किया, तुमने हमारे बाल क्यों खींचे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उनमें से दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम ऐसे ही करती हो, पहले लोगों की मदद करते हो और बाद में उन्हें परेशान करते हो। पामेन बोलता है, आई एम सो सॉरी। वो दोनों लड़कियां एक साथ बोलती हैं, व्हाट सॉरी, सॉरी से तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने ये क्यों किया, बताओ हमें। उनके इस सवाल का परमैन के पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और वो दोनों लड़कियां लगातार यही कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ हमें। परमैन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया हमें ये जानना है। क्या तुम ऐसे किसी के भी बाल खींच लोगे, तुम परमैन हो तो ऐसा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा काम लोगों को परेशान करना नहीं, उनकी हेल्प करना है, या फिर पार्टी बदल ली तुमने। परमैन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर पाको आती है और बोलती है, हे गर्ल्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। उनमें से एक लड़की जवाब देती है, अब ये कौन है। दूसरी लड़की बोलती है, ये इसी के साथ है, आई थिंक इसका नाम पाको है। पाको बोलती है, हाँ मैं इसी के साथ हूँ और तुमने मेरा नाम बिल्कुल सही बोला, मैं हूँ पाको। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, तुम्हारे दोस्त पामेन ने हमारी चुटिया खींची, कोई बिना बात के, ऐसा क्यों। पाको बोलती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, हमें माफ़ी नहीं, हमें कारण जानना है, इसने ऐसा क्यों किया, हमें अभी के अभी बताओ। पाको बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, अब तो शांत हो जाओ। परमैन बोलता है, जल्दी बताओ, तुमने मुझे ये करने के लिए डेयर दिया था। पाको बोलती है, ओ शट अप परमैन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। पाको बोलती है, एक्चुअली परमैन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी है, मैंने उससे कहा था ये मत करो, पर वो माना नहीं। असल में हम दोनों सामने से आ रहे थे तो परमैन ने बोला, तुम जानते हो मैं सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों की पोनीटेल खींच सकता हूँ। मैंने भी सोचा कि परमैन मजाक ही कर रहा होगा, तो मैंने बोल दिया कि हाँ तुम खींच के आके दिखाओ, तो वो सच में चले गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं, परमैन तुम इतने बुरे हो, हमने कभी सोचा नहीं था। परमैन बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पाको इन्हें सच बोलो। पाको बोलती है, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है परमैन, मैं क्या सच बोलूँ, तुम सच बोलो। और पाको और परमैन के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। वो दोनों लड़के समझ जाती हैं कि इनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट को बंद करवाती है और कहती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परमैन हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसके बदले अब तुम्हें हमारे साथ। परमैन बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ। वो दोनों लड़कियाँ बोलती, तुम्हें हमारे साथ अब। परमैन बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या, तुम्हें हमारे साथ डिनर करना होगा। परमैन बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना होगा। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, हाँ तुमने सही सुना, तुम्हें हमारे साथ डिनर करना होगा, वो भी आज ही, और तुम मना नहीं कर सकते, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, क्या तुम तैयार हो। परमैन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए तैयार हूँ। और ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। वो परमैन से बोलती है, चलो ऑलमोस्ट शाम का टाइम तो हो ही चुका है, क्यों ना हम डिनर के लिए अभी चले। परमैन बोलता है, हाँ जरूर। और वो दोनों लड़कियां परमैन का हाथ खींच के उसे वहाँ से ले जाने लगती है। अब पाको एक टक बस परमैन को देख रही होती है। वो बोलती है, परमैन तुम कहाँ जा रहे हो मुझसे बिना पूछे। परमैन बोलता है, तुम भी साथ आ जाओ पाको। और पाको परमैन के पीछे भी जाने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि परमैन उसके ऊपर ऐसे ही आउटसाइड वे में निकल गया। अब पाको परमैन के पास पहुँचती है तो उनसे बोलती है, क्या तुमने मुझसे यहाँ आने के लिए पूछा। परमैन बोलता है, मैं तुमसे हर बात के लिए नहीं पूछूंगा, और ऊपर से मेरी पनिशमेंट है, और मेरा एक रूल है कि मैं अपनी पनिशमेंट को हमेशा पूरा करता हूँ, तुम्हारी पनिशमेंट तो करता ही था ना, तो अब मुझे मत रोको। वो दोनों लड़कियाँ बोलती, आओ परमैन टेबल रेडी है। परमैन बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। और पाको से बोलता है, तुम भी चलो, और सब उसका हाथ खींच के वहाँ से ले जाता है। अब वो सभी लोग जाकर टेबल पर बैठते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है परमैन कि हम आज तुम्हारे साथ डिनर कर रहे हैं। परमैन बोलता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं ऐसे तुम्हारे साथ डिनर कर रहा हूँ। और वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक में बात कर रहा होता है। पाको इनडायरेक्टली में परमैन को जवाब दे रही होती है, परमैन थोड़ा कम हंसी मजाक करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हद में रहना, लेकिन तुम हद पार कर रहे हो। परमैन भी इनडायरेक्ट वे में जवाब देता है, हाँ हद तो पार कर रहा हूँ, लेकिन हद में रह के। इससे ज़्यादा पाको कुछ नहीं बोल पाती। वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं, तुमने तो हमारा नाम जाना नहीं परमैन, क्या तुम हमारा नाम जानना चाहोगे। परमैन बोलता है, अरे हाँ मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है। पहली लड़की जवाब देती है, मेरा नाम कैसिडी है। दूसरी लड़की बोलती है, मेरा नाम ट्रिया है और हम दोनों यहाँ अकामोरी से आए हैं।
तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। पामेन बोलता है हाँ हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं हूँ परमैन और ये है मेरी फ्रेंड पाको। वो दोनों लड़कियाँ हंसते हुए बोलती हैं ये तो हमको पता है। पामेन बोलता है हाँ मुझे भी, और ऐसे उनकी बातें चलने लगती हैं। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर किया हुआ खाना उनके पास आ जाता है और वो सभी लोग खाना शुरू करते हैं। कैसिडी पामेन से पूछती है क्या तुम दोनों यहाँ अकेले आए हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं आए? पामेन बोलता है नहीं, हम दोनों यहाँ अकेले आए हैं, बिल्कुल अकेले। कैसिडी बोलती है हम भी बिल्कुल अकेले आए हैं। ट्रिया बोलती है तुम दोनों यहाँ पर अकेले आए हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पामेन बोलता है हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम सुपर हीरोज हैं। पामेन पूछता है तुम दोनों यहाँ पर अकेले आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कैसिडी और ट्रिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है वो दरअसल हमने तो अपने डर को कब का सेल कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर अकेले आए हैं। अब बातों ही बातों में ट्रिया परमैन से पूछती है क्या तुम दोनों कपल हो? परमैन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कैसिडी बोलती है हाँ ये सही कह रही है, मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत सारा क्यूट लगते हो तो हमें लगा कि तुम दोनों कपल हो। परमैन बोलता है मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। पापू परमैन के पेट पर मारते हुए बोलती है नहीं ये बिल्कुल गलत कह रहा है, हम दोनों कपल हैं। वो परमैन से बोलती है अभी बताओ परमैन। परमैन बोलता है हाँ हाँ हम दोनों बिल्कुल कपल हैं, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी टाइम चल रहा है, अब तुम खुश हो? पाको बोलती है इसमें खुश होने की क्या बात है, तुम हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? परमैन बोलता है मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रहा था। पाको बोलती है मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से ऐसा मजाक करने की हिम्मत मत करना। कैसिडी बोलती है रिलैक्स, तुम दोनों आपस में इतना लड़ते हो और फिर भी रिलेशनशिप में हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। ट्रिया बोलती है तुम दोनों का आधे से ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे को मनाने में चले जाता होगा। परमैन बोलता है हाँ ऐसा ही है, पर दोनों का नहीं सिर्फ मेरा, क्योंकि गुस्सा भी सिर्फ यही होती है, मैं तो सिर्फ मनाता ही हूँ। और वो दोनों हंसने लगती हैं। अब उनका खाना खत्म होता है और वो लोग बिल पे करने के लिए जा रहे होते हैं, तो परमैन अपना बिल पे कर रहा होता है। तभी कैसिडी बोलती है रुक जाओ परमैन, हमारा बिल मैं पे करूँगी क्योंकि हमने तुम्हें इनवाइट किया था। परमैन बोलता है अरे ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने खाने का बिल पे कर देंगे। ट्रिया बोलती है नहीं ये बिल्कुल सही कह रही है, बिल तो हम ही पे करेंगे। और थोड़े से देर आपस में बात करने के बाद परमैन मान जाता है कि कैसिडी और ट्रिया ही बिल पे करेंगे, लेकिन उनसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम डिनर करेंगे तो वो इनविटेशन हमारी तरफ से होगा और बिल पे हम ही करेंगे। ट्रिया बोलती है हाँ ज़रूर, और वो दोनों वहाँ से बिल पे करते हुए परमैन और पाको के साथ निकल जाती हैं। अब वो लोग ऐसे सेकंड क्लास एरिया में घूम रहे होते हैं, तभी ट्रिया बोलती है क्या तुम लोग जानते हो यहाँ पास ही में हर रोज़ फायरवर्क्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तो मैंने देखे थे कि हम वहाँ जा सकते हैं। कैसिडी बोलती है हाँ जरूर हमें वहाँ चलना चाहिए। वो दोनों परमैन और पाको से बोलती है क्या तुम वहाँ चलना चाहोगे? पाको बोलती है नहीं हम नहीं आएंगे क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और परमैन से बोलती है ना परमैन चलो हम रूम में चलते हैं, लेकिन परमैन तो उन दोनों के साथ निकल चुका था। और पाको से बोलता है जल्दी आ जाओ पाको, मुझे ही फायरवर्क्स देखने हैं। पाको बोलती है ये परमैन आज मेरी बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा है, इसे देख लूँगी, और वो भी परमैन के साथ निकल जाती है। वो लोग जल्दी फायरवर्क्स वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और फायरवर्क्स भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुके थे। और फायरवर्क्स इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं कि जो पाको अभी तक यहाँ आना नहीं चाहती रही, इस फायरवर्क को देखने के बाद उसका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। वो परमैन से बोलती है ये कितनी ज़्यादा सुंदर है परमैन। परमैन बोलता है लेकिन तुम तो यहाँ आने नहीं चाहती थी। पाको बोलती है ऐसा किसने कहा, तुम यहाँ मुझे लेकर नहीं आना चाहते थे। और वो परमैन के कंधे पर सर रख लेती है और बोलती है ये कितना रोमांटिक है परमैन। परमैन बोलता है हाँ कुछ ज़्यादा ही। कैसिडी बोलती है ट्रिया चलो थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे पास से देखना है। ट्रिया बोलती है हाँ ज़रूर, और वो दोनों आगे चले जाते हैं। अब परमैन और पाको बिल्कुल ही अकेले होते हैं। अब पाको परमैन के कंधे से अपना सर हटाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। परमैन ने एक तक पाको की तरफ ही देख रहा होता है और बोलता है पाको तुम आज कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। पाको बोलती है क्या सच में? परमैन बोलता है हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आसपास का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के हक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कैसिडी और ट्रिया आ जाते हैं और वो कहते हैं गाइस हम जानते हैं कि तुमने हमें बताया था कि तुम दोनों कपल हो, भले इतनी छोटी सी एज में हो पर शायद तुम्हें ये सब खुले इलाके में नहीं करना चाहिए, इसके लिए शायद तुम्हारा रूम होगा। और वो दोनों शर्माते हुए पीछे हटते हैं और कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैं तो बस पाको की आंखों में कुछ चले गया था उसे निकाल रहा था और कुछ बात नहीं है। पाको बोलती है हाँ यही बात है, मेरी आंखों में कुछ चले गया था और परमैन उसे निकाल रहा था। ट्रिया बोलती है कोई बात नहीं गाइस हम सब समझते हैं। कैसिडी बोलती है चलो सोने के लिए चलते हैं, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। परमैन बोलता है हाँ चलो चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से कैसिडी और ट्रिया के साथ निकल जाते हैं। पहले परमैन को नहीं पता था कि कैसिडी और ट्रिया भी बिल्कुल उनके पास वाले रूम्स में ही हैं, मतलब सिर्फ 3 रूम छोड़ के। पर जब वो लोग ई ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं तो परमैन उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो। ट्रिया बोलती है
हमारा रूम यहीं पर ही है, पास में। पामेन बोलता है हमारा भी पास में ही है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? ट्रिया बोलती है हमारा रूम नंबर है 418। पामेन बोलता है हमारा रूम नंबर तो इसके आसपास ही है, मतलब बिल्कुल 421। कैसिडी बोलती है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर हमें रात को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। पामेन बोलता है जरूर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाको बोलती है अब ये दोनों रात को ही परेशान करेंगी, और ये परमैन भी ना। पाको बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, हम चलते हैं, और वो खींचते हुए परमैन को वहाँ से ले जाती है। परमैन बोलता है लेकिन मुझे कुछ देर और बातें करनी है। पाको बोलती है मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी है, बाय कैसिडी बाय ट्रिया। और वो परमैन को रूम में ले जाती है और रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। अब पाको रूम के अंदर जाते ही परमैन के ऊपर चिल्लाने लगती है, परमैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उनसे ये बोल रहे हो कि रात को कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास आ जाना, नो प्रॉब्लम। क्या हमारी कोई नींद नहीं है? वैसे भी हम दोनों कितना ज़्यादा थक जाते हैं। पाको लगातार एक ही सांस में बोलती जा रही थी, इसलिए वो हाफने लगती है। पामेन उसे पानी देता है और कहता है तुम इतना एक बारे में कैसे बोल लेती हो? पाको बोलती है तुम्हारे लिए बोलना पड़ता है, मुझे आदत नहीं है, क्या पता तुम किसी और के हो जाओ तो मैं क्या करूँगी? पामेन पाको को खींचते हुए अपने पास लाता है और कहता है मैं सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरा हो गया, और किसी और के बारे में सोचने का मैं हो भी नहीं सकता। तो ये ख्यालात तुम अपने मन से निकाल दो कि मैं किसी और का हो जाऊंगा, समझ गई ना? पाको बोलती है हाँ समझ गई, और पूरा भरोसा भी है तुम पर। परमैन बोलता है हाँ तो भरोसा है तो आगे से ऐसा कुछ भी मत बोलना। पाको बोलती है ठीक है पामेन, मुझे माफ़ कर दो। पामेन बोलता है माफ़ किया। अच्छा ठीक है पाको, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, गुड नाइट। और इतना कहते हुए परमैन अपने बेड पे चले जाता है और डायरेक्टली सो जाता है। पाको कुछ और कहना चाहती रही, पर वो परमैन को सोने के लिए जाने देती है और वो भी अपने बेड पे जाके सो जाती है। अब रात काफ़ी अच्छी बीत रही थी, काफ़ी शांत माहौल होता है, सभी काफ़ी अच्छी तरह से सोए हुए थे। पाको और परमैन दोनों को ही काफ़ी प्यारे प्यारे सपने आ रहे थे। पाको का सपना कुछ इस कदर था कि वो और परमैन मर्सन पार्क में घूम रहे हैं, पूरे पार्क में कोई नहीं है सिर्फ पाको और परमैन के सिवा, और वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और परमैन का सपना भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि वो और पाको एक बीच पर है, वहाँ पर कोई नहीं है सिवाय पाको और परमैन के, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल होने की वजह से परमैन और पाको ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं कि तभी उनका दरवाज़ा नॉक होता है। परमैन की नींद झटके के साथ टूटती है और वो कहता है कौन है? परमैन की आवाज़ से पाको भी उठ जाती है, वो बोलती क्या हुआ परमैन? परमैन बोलता है जाके देखो दरवाजे पर कोई है। पाको उठती है और दरवाजे पे जाके देखती है तो वहाँ पे कैसिडी होती है। पाको बोलती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसिडी बोलती है मुझे माफ़ करना परमैन एंड पाको, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ। परमैन बोलता है ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई तुम्हें, बताओ मुझे। और वो उठते हुए कैसिडी के पास आता है। कैसिडी बोलती है वो क्या है ना ट्रिया। परमैन बोलता है क्या हुआ ट्रिया को? कैसिडी बोलती है रिलैक्स, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, वो ट्रिया है ना बहुत लाउडली स्नोर कर रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? मैंने सोने की काफ़ी कोशिश की, उसे कई बार बोला कि तुम थोड़ा आराम से सो जाओ, पर वो मान ही नहीं रही है, उसके लाउडली स्नोरिंग की साउंड बंद ही नहीं हो रही है। प्लीज़ परमैन मुझे आज यहाँ सोने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और मैं वहाँ सो नहीं पाऊँगी। परमैन बोलता है अच्छा ये बात है, तुम सो सकती हो। परमैन कैसिडी को रूम के अंदर वेलकम करता है। पाको बोलती है लेकिन ये सोएगी कहाँ? परमैन बोलता है कहीं भी सो जाएगी, और कैसिडी डायरेक्ट परमैन के बेड पे जा रही होती है। पाको भागते हुए कैसिडी के पास जाती है और कहती है हे रुक जाओ, वो परमैन का बेड है। कैसिडी बहुत ही स्वैग में बोलती है कोई बात नहीं, मैं और परमैन शेयर कर लेंगे। पाको बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और तुम एक बेड शेयर करेंगे, अच्छा ठीक है ना? कैसिडी बहुत ही रूडली बोलती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही बेड शेयर कर ही लूँगी। पाको बोलती है ठीक है परमैन, अब जाके सो जाओ, गुड नाइट। पाको और कैसिडी जाके सो जाते हैं। परमैन बोलता है ये पाको भी ना जाने कितना चलती है दूसरों से, और वो भी जाके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाको अपनी नींद से उठी नहीं होती है कि उसका दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है। वो जाके देखती है कि अब वहाँ पर ट्रिया है। पाको ट्रिया से बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ? ट्रिया बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह परेशान किया, पर कैसिडी कहाँ है? मैं उसे काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है। पाको बोलती है तुम कल रात को काफ़ी ज़्यादा लाउडली स्नोर कर रही थी, तो वो परेशान होकर हमारे रूम में आ गई और उसने हमें भी रात को परेशान कर दिया। ट्रिया बोलती है क्या ऐसी बात है? और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम कैसिडी को उठा सकती हो? पाको बोलती है अच्छा ठीक है अभी उठाती हूँ। पाको पीछे मुड़ती है और देखती ना ही कमरे में कैसिडी है और ना ही ट्रिया। वो ट्रिया की तरफ देखती है और कहती है कहाँ गए वो दोनों? ट्रिया बोलती है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? पाको बोलती है अभी कल रात को तो यहीं थे, न जाने सुबह सुबह कहाँ चले गए। ट्रिया बोलती है चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं, और वो दोनों रूम को लॉक करके उन दोनों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो उनको ढूंढते ढूंढते मेन एरिया में पहुंच जाते हैं, पर अभी तक उनकी भनक नहीं लगती। वो उनको ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। पाको बोलती है कहाँ चले गए वो दोनों? ट्रिया बोलती है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाको बोलती है क्या तुम्हें पता है कैसिडी कहाँ जा सकती है? क्या तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है? ट्रिया बोलती है फ़ोन नंबर तो है, पर वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गई थी, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो दोनों कहीं दूर चले गए हों। पाको बोलती है ये तुम क्या कह रही हो, कहीं दूर चले गए इसका मतलब क्या है। ट्रिया बोलती है वो क्या है ना, कैसिडी को कहीं दूर जाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो कभी भी चले जाती है। तो क्या पता वो परमैन के साथ कहीं दूर चले गई हो और अब मुझे नहीं पता वो कब लौटेगी। पाको बोलती है ऐसा क्या, अभी के अभी से वापस बुलाओ। ट्रिया बोलती है क्या ये मेरे हाथ पर है कि मैं उसे वापस बुलाऊं। पाको अपनी जगह से खड़ी होती है और बोलती है हम अभी उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। ट्रिया बोलती है मैं काफ़ी देर थक गई हूँ। पाको बोलती है ये मुझे कुछ नहीं पता, अगर शायद तुम कल रात को इतना लाउडली स्नोर नहीं करती तो ये सब होता ही नहीं। अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए चलो। मैं उनके आने का वेट नहीं कर सकती, मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हुई हूँ और अगर वो परमैन के साथ एंजॉय करेगी तो मैं क्या करूँगी। हमें अभी उन्हें ढूंढना होगा। और वो दोनों परमैन और कैसिडी को ढूंढने लगते हैं। अब कुछ ही दूरी में उन्हें परमैन और कैसिडी दिख जाते हैं जो कि बिल्कुल जॉगिंग के आउटफिट में होते हैं। पाको परमैन को देख के बोलती है परमैन तुम कहाँ चले गए थे, जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी, तुम ऐसा क्यों करते हो परमैन। परमैन बोलता है सर मैंने क्या किया, सिर्फ जॉगिंग पर तो गया था। पाको बोलती है तुम जॉगिंग पर तो गए थे पर तुम बताकर तो जा सकते थे, बिना बताए जाने की जरूरत क्या थी। परमैन बोलता है देखो पाको तुम इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि तुमने मेरी आवाज़ सुनी नहीं, मैंने तुम्हें 4 बार उठाने की कोशिश की, अगर अब तुम जागी ही नहीं तो मैं क्या करता। पाको बोलती है तो 5 बार ट्राई करते ना, लेकिन मुझे इतना परेशान तो नहीं करते, मैं उठ ही जाती। परमैन बोलता है वाह पाको तुम तो हर बात में मेरी ही गलती निकालो। और उनके बीच दोबारा से आर्गुमेंट होने लगते हैं। ट्रिया उनके बीच में आती है और कहती है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, हमेशा झगड़ते ही रहते हो क्या। परमैन बोलता है ये बात ही ऐसी करती है, गुस्सा आएगा ही ना। पाको बोलती है मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो सबको गुस्सा आएगा। कैसिडी बोलती है इट्स ओके पाको, परमैन ने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया, हम सिर्फ जॉगिंग पर गए थे। पाको बोलती है मैं भी ये नहीं कह रही हूँ परमैन ने कुछ गलत किया, पर वो बताकर जा सकता था। कैसिडी बोलती है परमैन ने कहा ना कि उसने तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुम नहीं जागी, और सच में परमैन ने तुम्हें उठाने का बहुत ट्राई किया मगर तुम नहीं जागी, तो उसमें वो क्या कर सकता है। पाको बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बताओ परमैन आज एकदम से जॉगिंग पे जाने का भूत कहाँ से चढ़ गया। परमैन बोलता है वैसे मुझे कोई जॉगिंग पे जाने का एकदम से शौक नहीं चढ़ा, वो क्या है ना कैसिडी सुबह सुबह अकेले जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। कैसिडी ने बोला कि मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। पाको बोलती चलो ठीक है, अब जाके तैयार हो जाते हैं। परमैन बोलता है हाँ चलो जाके तैयार हो जाते हैं, वैसे भी आज का ही दिन हमारे पास यहाँ रहने का है, कल तो हमें ऐसे जाना ही है, तो चलो जल्दी चलते हैं। और वो दोनों कैसिडी और ट्रिया के साथ अपने अपने रूम्स में जाके तैयार होने लगते हैं। अब फाइनली वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सेकंड क्लास एरिया में घूमने के लिए चले जाते हैं। कल जब परमैन और पाको यहाँ पर आए थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर जब आज उनके साथ कैसिडी और ट्रिया हैं तो उनका मज़ा 100 टाइम्स बढ़ जाता है, पर सिर्फ परमैन के लिए। पाको को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है कि कैसिडी और ट्रिया ने परमैन और उसके बीच में आके सब कुछ स्पॉइल कर दिया है। पाको को ऐसा लग रहा होता है कि जो टाइम पहले सिर्फ उसका था अब वो कैसिडी और ट्रिया उससे छीन रही हैं। अब पाको परमैन से बोलती है क्या परमैन हम दोनों जाइंट व्हील पर चलें। परमैन बोलता है हाँ ज़रूर, और वो कैसिडी और ट्रिया को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। पाको उसके कान में कहती है मैंने सिर्फ तुमसे पूछा। परमैन बोलता है अगर वो साथ चले तो उसमें दिक्कत क्या है। परमैन उन तीनों से कहता है एक काम करो तुम तीनों जाके साइड में खड़े हो जाओ, मैं टिकट लेके आता हूँ। और परमैन जाके 4 टिकट लेके आ जाता है। अब वो सभी लोग धीरे धीरे करके जाइंट व्हील पर चढ़ जाते हैं। जाइंट व्हील स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड तेज हो रही होती है। अब कहते हैं ना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। अब बीच में ट्रिया बोलती है परमैन के मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूं। परमैन बोलता है हाँ ज़रूर, और वो अपना कैमरा निकाल रही होती है कि तभी उसका कैमरा उसके हाथ से नीचे छूट जाता है और उस गिरते हुए कैमरे को पकड़ने की अपनी बेवकूफ़ी भरी कोशिश के साथ ट्रिया वहाँ से नीचे गिर जाती है और तभी उस वक्त परमैन उसके पीछे। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो ऐसे शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।